अच्छा बच्चों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसे पिवट टेबल कहते हैं। पिवट टेबल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द एक्सेल. इट इज यूज्ड फॉर एडवांस्ड डेटा एनालिसिस. फॉर एग्जांपल, द डेटा विच इज गिवन टू यू इज शोन हेयर. अब अगर मुझे कोई ये डेटा देता है एंड ही आस्क मी टू समराइज दिस होल डेटा in sort of report. I want to make a report by using this data. So it is going to be difficult if we are going to apply formulas in Excel. So instead of using formulas, we are going to use pivot table option. Pivot table option is present in insert tab. ये यहाँ पे आपको दिख रहा है as I am pointing in the projector. ठीक है, ये ऑप्शन क्या करेगा, ये मेरा जितना भी डेटा है इस डेटा को लेगा और उसके बाद मुझे किस किस कॉलम को यूज़ करना है उसे मैं इसमें दूंगा और देन दिस ऑप्शन इज गोइंग टू यूटिलाइज बाय द पिवट टेबल एंड समराइज अवर होल डेटा. अब चलते हैं पिवट टेबल की तरफ. पिवट टेबल के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखो साइड में लेफ्ट साइड पे आप लोगों को एक पिवट टेबल दिख रहा होगा और राइट मोस्ट साइड पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी ऑल द पॉसिबल कॉलम्स इन आवर डेटा आर शोन हेयर. अब जिन जिन कॉलम्स को मैं यूज़ करने वाला हूँ सिर्फ उन सेलेक्टिव कॉलम्स को ही मैं यूज़ करूँगा. उन्हें यूज़ करने के बाद ये यहाँ पे हमें पिवट टेबल बनाकर दे देगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम गोइंग टू यूज़ जेंडर ऑप्शन, मैंने जैसे ही जेंडर पे क्लिक किया तो देखें all the possible combination of values in the column gender are shown here, male and female. ठीक है, and for suppose मुझे if I am going to count how many females are there in the data and how many males are there in the data, then I am going to use employee ID and put it over values. As you can see here, 523 females are employed in the data which is given by us and 477 male are present in the data. जो कि ये रहा हमारा जो मेन डेटा है. आप देखो इतना बड़ा डेटा है, इसे अगर हम एनालाइज करेंगे एंड इफ वी आर गोइंग टू समराइज इट देन इट्स गोइंग टू बी अ हेक्टिक वर्क एंड दिस इज गोइंग टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. इंस्टेड ऑफ दिस मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पिवट टेबल का ऑप्शन यूज़ करके मेल एंड फीमेल को डिस्टिंक्ट कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर एम्प्लॉय आईडीज़, जो कि यहाँ पे देखें डेटा में आपको दिख रही होगी एम्प्लॉय आईडीज़. इन वैल्यूज़ की मदद से मैंने क्या किया, इस जेंडर को स्पेसिफाइड करके इनको काउंट कर लिया. टोटल एम्प्लॉयज़ इन आवर कंपनी इज़ 1000. अमंग दोज 1000 523 आर फीमेल while 477 are male. सिर्फ जेंडर को ही काउंट करना जो है यहाँ तक ही हमारा ये जो ऑप्शन है लिमिटेड नहीं है. इफ आई एम गोइंग टू सी फ्रॉम विच डिपार्टमेंट ईच जेंडर इज क्लासिफाइड, फॉर एग्जाम्पल 523 females are been working in our company, in which department according to what count. फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो डेटा है, डेटा की तरफ चलते हैं. डेटा के पास यहाँ पे देखो आपके सामने कॉलम है, देयर आर सम डिफरेंट वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल HR, मार्केटिंग, IT, ऑपरेशंस एंड एक्सेट्रा. अगर मुझे इन डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग इस डेटा को क्लासिक करेक्टराइज करना है तो मैं क्या करूँगा, डिपार्टमेंट वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया. नाउ यू कैन सी हियर female in how many females are there in finance department? 84. In human resource department there are 79 females and there goes for male also. All the possible departments in our data are shown here and according to those department how many male or female are working in those department are also shown here. अगर ये सारी चीज़ें हम फॉर्मूले की मदद से करेंगे, this is also valid but it is going to take a lot of time from you. So instead of using formula we have used pivot table. ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. सही है.